बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़ाए थे। उसके बाद में लेंज का नियम पढ़ाया था और हमने ये भी बताया था आपको कि किस तरह से लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। आज हम फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाई, उसमें हमने आपको प्रेरित विभवांतर पढ़ाया था E बराबर BVL बावला साइन थीटा। ठीक है, आज हम उससे आगे चलते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे नियम की उत्पत्ति या लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे नियम की व्याख्या। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर ना हो, किसी कोण पर हो या लंबवत हो, गतिशील हो, तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है E बराबर BVL साइन थीटा। क्लियर? अब ये विभवांतर यदि उत्पन्न हुआ तो इस विभवांतर के कारण धारा भी उत्पन्न हो जानी चाहिए, और यदि धारा उत्पन्न हुई तो चालक पर एक लॉरेंज बल भी लगना चाहिए। वो लॉरेंज बल F बराबर QEB साइन थीटा, F बराबर QEB साइन थीटा। ठीक है, और उसी बल से उत्पन्न हुआ था चालक पर चुंबकीय बल, जो मैंने आपको पढ़ाया था, F बराबर बिल साइन थीटा। ठीक है, वो उसी लॉरेंज बल से हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इन सबको मिलाकर उससे फैराडे नियम की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने ये माना कि ABCD एक U के आकार का, ABCD एक U के आकार का फ्रेम है जिसमें कोई चालक J के बिना घर्षण के, हालांकि घर्षण कभी खत्म नहीं होता लेकिन मिनिमम फ्रिक्शन है, बिना घर्षण के चलाया जा रहा है। क्लियर? और इस समायोजन को हमने B चुंबकीय क्षेत्र में रखा जो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। जब हम क्रॉस से दिखाते हैं तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है और डॉट से दिखाते हैं तो बाहर की ओर होता है। क्लियर? तो लिखिए, माना चालक J के एक U आकार के फ्रेम ABCD पर बिना घर्षण के फिसल सकता है। क्लियर? तथा इस समायोजन को कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट, उसकी दिशा है अंदर की ओर दिष्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है। क्लियर? माना चालक JK की लंबाई L है। ये आप शुरुआत में लिखेंगे। क्लियर? माना
चालक जेके को दाईं ओर v वेग से चलाया जाता है तब चालक जेके के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर, ये मैंने प्रूव कराया था बच्चों आपको, प्रेरित विभवांतर। तो आप रखिए E बराबर क्या कराया था, बावला BVL, थीटा 90 है तो आप BVL लेंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों भी ये प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो गया तो विभवांतर से क्या उत्पन्न होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। वैद्युत धारा क्लोज पाथ में बहती है तो वैद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। तो उसका पथ क्या होगा, J से B, B से C, C से K और K से J। क्लियर। इस प्रेरित विभवांतर के कारण, इस प्रेरित विभवांतर के कारण इस प्रेरित विभवांतर के कारण लूप J B C K J में प्रेरित धारा बहती है, प्रेरित धारा बहती है। अब बच्चों क्या, प्रेरित धारा जब बही तो क्या लगा, इस पर लॉरेंज बल लगा। तब चालक जेके पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो F बराबर किसके हुआ बच्चों, BIL। थीटा 90 है तो BIL रखिए। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इसकी दिशा क्या होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दो। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, वेग v, तो इस पर जो बल लगेगा बच्चों वो किस दिशा में लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ये लॉरेंज बल होगा Fm। ठीक है। अब यदि इस लॉरेंज बल के विरुद्ध हमें चालक को चलाना है तो हमें इतना ही बल इसके विपरीत दिशा में लगाना होगा। क्लियर। नहीं तो चालक रुक जाएगा इस बल के कारण। तब चालक जेके को चलाने के लिए आवश्यक बाह्य बल, तो वो बच्चों हुआ F डैश बराबर -BI, या F के लिखो और F की वैल्यू डाल दो कितनी, -BIL। ये इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ में आया सबको। तब अब इस बल द्वारा चालक को कितना विस्थापित किया बच्चों हमने, डेल्टा एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य। इस बल द्वारा चालक को कितने समय में, डेल्टा t समय में
डेल्टा एक्स विस्थापित करने में कृत कार्य। आप जानते हैं बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो W बराबर एफ डैश इंटू डेल्टा एक्स। तो W बराबर एफ डैश की वैल्यू रखिए कितनी, माइनस बी आई एल इंटू डेल्टा एक्स। अब प्रेरित विभवांतर आपको मैंने बताया था क्या, E बराबर W अपॉन क्यू। तो देखिए W की वैल्यू रखिए, क्या है बच्चों, तो E बराबर W की वैल्यू माइनस बी आई एल डेल्टा एक्स अपॉन क्यू। क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, तो Q अपॉन डेल्टा टी, Q अपॉन या I इक्वल टू Q डेल्टा टी रखो, क्यों पंगा ले रहे हो। तब E बराबर माइनस बी, इसकी वैल्यू Q डेल्टा टी, नहीं I बराबर Q अपॉन डेल्टा टी, सॉरी, तो Q L डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और ये Q साथ में, Q से Q कैंसिल, तो E बराबर माइनस बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सूक्ष्म समय के लिए लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, तो E बराबर क्या आया, माइनस बी एल डी एक्स ओवर डी टी। और डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, वेग होता है, क्योंकि V बराबर डी एक्स ओवर डी टी। तो हमारे पास ये आया बच्चों, E बराबर माइनस बी वी एल, ये V हो गया, मेरी आदत है बी वी एल कहने की, बी वी एल। इक्वेशन नंबर ये 4th। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की बात करेंगे। तो चित्रानुसार डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, डेल्टा फाई बराबर, देखिए यही तो परिवर्तन हुआ, B इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए क्या होगा, L इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो, डेल्टा एक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, वो क्या होगी बच्चों, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बराबर बी एल डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इसे हम क्या कहेंगे, वही लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 सूक्ष्म समय अंतराल के लिए। किसके लिए बच्चों, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए। सूक्ष्म समय अंतराल के लिए सूक्ष्म समय अंतराल के लिए क्या आया बच्चों, ये आया हमारे पास डी डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, ये लिखो डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, तो क्या आया, डी फाई ओवर डी टी
बराबर BL dx ओवर dt। और ये क्या हो गया बच्चों, वेग हो गया BLV। और BLV किसके बराबर है, देखो -e के, तो d फाई ओवर dt बराबर -e। यही तो फैराडे का नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स या E बराबर -d फाई ओवर dt के किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है। यही फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, भंवर धारा, एडी करंट्स या फोकाल्ट करंट्स भी कहते हैं इन्हें। तो हेडिंग डालिए बच्चों, भंवर धारा, भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। एडी करंट्स, या बेटा है ना वर्लपूल्स करंट भी कहते हैं। देखिए क्या होती है, देखिए यदि हम किसी कुंडली को या लोहे के टुकड़े को भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाएं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होंगी बच्चों, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, इन प्रेरित धाराओं की जो दिशा होती है वो बच्चों भंवर के जैसी होती है। भंवर क्या होता है, जैसे आपने कभी आपको किसी नदी के पास जाने का मौका मिला हो और पानी उससे किसी पाइप से होकर गुजर रहा हो, आप हरिद्वार गए हो, वहाँ आपने देखा, वहाँ आपको भंवर बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। वो बिल्कुल गोल घूमते हैं, और यदि ऐसा भी होता है कि भंवर की स्पीड बहुत तेज होती है, यदि उसमें कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो डूब भी जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से डूबते हुए देखा है। तो बच्चों जैसे मान लो ये नदी बह रही है ऐसे, यानी आप चलो नदी की तो बात छोड़ो, आप कोई पाइप ले लीजिए और उस पाइप से पानी बहाइए किसी नाली में, और उस नाली में थोड़ा सा छेद कर दीजिए। तो पानी जब यहाँ बच्चों आएगा तो वो पहले रोटेट करेगा, घूमेगा। हमने 11वीं क्लास में भी आपको जब रेनॉल्ड नंबर समझाए थे तो उसमें ये आपको बताया था, पानी घूमता है, और जो घूमता है पानी, जल घूमता है, उसको हम भंवर कहते हैं, एडी कहते हैं। तो बच्चों ये जो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, मान लो हमने किसी धातु के या लोहे के टुकड़े को किसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया, तो इसके संपूर्ण आयतन में, पूरे आयतन में क्या उत्पन्न होती हैं बच्चों, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी दिशा किसके जैसी होती है, भंवर के जैसी होती है। इन धाराओं को प्रेरित धाराएं कहते हैं और इन भंवर धाराएं कहते हैं। और इनकी खोज जो की थी बच्चों, वो फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, फोकाल्ट ने की थी। तो इन्हें फोकाल्ट धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर मैं इनके अनुप्रयोग आपको समझाऊंगा। तो जरा सा फिगर ये बना लीजिए, इसमें धातु का कोई टुकड़ा है, मेटेलिक कंडक्टर है, और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। क्लियर? तो लिखिए, जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन में तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी दिशा भंवर के समान होती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं अथवा फोकाल्ट
धाराएं कहते हैं। तो लिखिए, जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी दिशा भंवर के जैसी होती है, इन प्रेरित धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं कहते हैं। इनकी खोज फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने की। इसलिए इन्हें फोकाल्ट धाराएं भी कहते हैं। फोकाल्ट धाराएं भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आया आपको? गुड। अब हम आपको डिस्कस करेंगे भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। नंबर 1, वाहनों के स्पीडोमीटर में। वाहनों के स्पीडोमीटर में बच्चों, जो आप बाइक चलाते हैं, जैसे कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, या आप अपनी स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उन सभी वाहनों में बच्चों एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपकी स्पीड नापता है।
और ये भी याद रखना वो आपकी ताक्षणिक वेग नापता है, किसी क्षण पर आपका वेग नापता है। तो बच्चों उस स्पीडोमीटर को कभी आप ध्यान से देखना कि कब जब आप उसकी वो कोयल ख़राब हो जाए, स्पीडोमीटर आपका काम ना करे, तो उसको मिस्त्री को देखना जो उसमें स्पीडोमीटर लगाए, तो वो बच्चों आपके फ्रंट व्हील में जो आगे का व्हील है उसमें एक कुंडली लगाएगा और वो कुंडली एक तार से जोड़कर आपके हैंडल पर लगा देगा, उसके मीटर से लगा देगा। अब बच्चों होता क्या है, देखिए उसमें कुंडली जो बनी हुई होती है वो धातु के टुकड़े पर रखकर बनी हुई होती है। अब जब हमारा अगला पहिया घूमता है तो वो क्या काट रहा होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक काट रहा होता है। और जब वो ऊर्ध्वाधर बच्चों घटक काट रहा होता है तो क्या होगा, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि पहिए की स्पीड में लगातार परिवर्तन है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, उस धातु के टुकड़े में जो कोयल में लगी हुई है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और वो प्रेरित धारा किस पर निर्भर करेगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करेगी, परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा, परिवर्तन की दर ज़्यादा होगी, और वैसे वैसे उस कुंडली में प्रेरित धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी, जिससे आपके स्पीडोमीटर में उतना ही विक्षेप ज़्यादा होगा। और कम के लिए बिल्कुल रिवर्स मान लीजिए। तो भंवर धाराओं का उपयोग हम किस में करते हैं बच्चों, स्पीडोमीटर में करते हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में या मृत या अवमंदित लिख लो, मृत अवमंदित धारामापी में, मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूं थोड़ा बहुत, चाहे मुझे हिंदी में त्रुटि हो तो देख लेना। डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसे बच्चों इंग्लिश में। देखिए इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आपको हमने धारामापी पढ़ाया था, और धारामापी में हमने एक कुंडली ली थी, कुंडली को चुंबकीय छेद दो चुंबक के बीच रखा था, दो छड़ चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा था, और जब हमने उसमें धारा प्रवाहित की थी तो उसमें विक्षेप आया था जिससे कुंडली घूमने लगी थी। अब बच्चों जो हमारे ऑर्डिनरी धारामापी होते हैं उनमें बहुत देर तक, आप लैब में जैसे यूज करते हैं, बहुत देर तक कुंडली आपकी इस तरह से हिलती रहती है। लेकिन इन धारामापियों की जो कुंडली बनाई जाती है वो लोहे के क्रोड पर रखकर बनाई जाती है, जिससे जब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ये भंवर धाराएं अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती हैं, मतलब कुंडली के घूमने का विरोध करती हैं, और ये बहुत तेजी से उस कुंडली को विराम की अवस्था में ला देती हैं। क्लियर। एक तीसरा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग और मैं आपको समझाता हूं, इसमें भी इसका यूज होता है वैद्युत ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, वैद्युत ट्रेन में। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है बहुत फास्ट मूविंग होती हैं, बहुत तीव्र गति से चलने वाली होती हैं। अब उनमें यदि हमें ब्रेक लगाना है तो हमें कोई ना कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो ट्रेन को बहुत तेज़ी से किसकी स्थिति में ला दे, विराम की स्थिति में ला दे। तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उनके इंजन में जो व्हील होते हैं, फ्रंट व्हील होते हैं, उनसे लोहे के ड्रम लगे रहते हैं, और जब व्हील घूमता है, पहिया घूमता है रेल का, ट्रेन का सॉरी, तो वो व्हील भी घूमते हैं, लोहे के वो व्हील होते हैं वो भी घूमते हैं। उनके घूमने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक को काटती हुई चलेगी। और बेटा जब वो ऊर्ध्वाधर घटक को काटती हुई चलेगी तो जैसे जैसे ट्रेन के वेग में परिवर्तन होगा वैसे वैसे किससे, वो जो लोहे के ड्रम हैं जो व्हील से लगे हुए हैं उनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उनसे बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएंगे बच्चों, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। जब प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी तो वो किसका विरोध करती हैं, अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती हैं, मतलब व्हील के घूमने का विरोध करती हैं। और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेग में कमी आएगी, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी उस व्हील में, और वो किसका विरोध करेंगी, पहिए के घूमने का विरोध करेंगे, अर्थात पहिए को विराम अवस्था में लाने का प्रयास करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें किसी हेल्प बुक से चाहे तो नोट्स भी ले लेना।
नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग आता है वैद्युत भट्टियों में, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज में। बच्चों वैद्युत भट्टियों में भी हमारा यही सिद्धांत काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी कॉइल से पास कराते हैं, उसमें चेंज लाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, उससे भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती हैं तो कुंडली से जुड़े परिपथ में, प्रतिरोध में वैद्युत धाराएं जब बहती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं, हीट करती हैं, हीट करती हैं। तो वैद्युत भट्टी इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक वर्ड्स को समझिए, डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइए, और इनके आप साथ साथ बेटा नोट्स भी लेते चलिए, फिर आपको दोबारा कक्षा में जाके मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके विचार मेरे प्रति अच्छे हैं, मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर एक अपने इस गुरु के लिए एक कमेंट जरूर दीजिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, YouTube पर बहुत सारे गुरुजी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनमें से मेरा भी एक प्रयास है, मैं भी आपको कोशिश करता हूँ अच्छा पढ़ाने का, अच्छा समझाने का। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक अपने नाम के साथ कमेंट्स जरूर दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।